शालोम। पत्रस की दूसरी पत्री, तीसरा अध्याय। इस पत्र का लिखने का उद्देश्य क्या है? पद 1 में लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, मेरी ओर से यह तुम्हें दूसरा पत्र है। इन दोनों पत्रों के द्वारा मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाते हुए तुम्हारे निर्मल मन को छलकाना चाहता हूं। छलकाना अर्थात उभारना चाहता हूं या उत्तेजित करना चाहता हूं। इस एक पद में हम देखते हैं कि पतरस जो पत्री इसने लिखी है, दोनों पत्रियों का उद्देश्य इस एक पद में लिखा हुआ है। क्या है इसका उद्देश्य? हमारे अंदर शुद्ध मन उभारने या जगाने या उत्तेजित करने के लिए पतरस इस पत्री को लिख रहा है। किन बातों से उभारने की कोशिश कर रहा है? झूठी शिक्षा और झूठे सेवकों के अशुद्ध और अनैतिक व कामुक जीवन से, कि कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, कैसा भक्ति का जीवन हमारा होना चाहिए, कैसा धर्मी जीवन हमारा होना चाहिए और किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए और कौन सी बातें हमारे जीवन को दूर कर सकती है प्रभु से। सो हम देख सकते हैं दूसरा जो पत्रस हमने देखा था उसका 2 अध्याय सावधान किया गया, चेतावनी दिया गया किस प्रकार का जीवन हमारा होना चाहिए और किस प्रकार का जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, वे लोग कौन है जो भटक गए हैं, उनके बारे में उदाहरण दिया गया है। सो हम ये भी देखते हैं आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी दोनों लोगों का परिणाम समझाया गया है। सो कुल मिला के पतरस दोनों पत्रियों के द्वारा ये समझाना चाह रहा है कि हमारा जीवन या हम शुद्धता में बने रहें, पवित्रता में बने रहें और सही या सच्ची शिक्षा में बने रहें, या फिर हम ऐसे लोगों की संगति से दूर रहें जो प्रभु की आज्ञा के विपरीत जीवन जीते हैं, उनसे भी हम दूर रहें। हालेलुया। पद 2, यह तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, सब प्रेरितों के द्वारा नहीं। आज हो सकते हैं बहुत सारे प्रेरित अपने आप को प्रेरित कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, सेवक कहते हैं, शिक्षा देने वाले कहते हैं, बाइबल टीचर बोलते हैं, लेकिन 2 पद में हम ये देख सकते हैं कि पवित्र भविष्यवक्ता अर्थ यही है कि पवित्र आत्मा सबसे बात नहीं करते हैं। जिनका जीवन पवित्र है, पवित्रता में बने रहते हैं, पवित्र चाल चलन है, पवित्र किए गए हैं, धर्मी किए गए हैं, पवित्र आत्मा मात्र उन लोगों के द्वारा ही बात करता है। ना तुम पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले से कही बातों तथा प्रेरितों के माध्यम से दिए गए हमारे प्रभु व उद्धारकर्ता के आदेशों को याद करो। क्यों कहा जा रहा है याद करो? क्योंकि ऐसे झूठे सेवकों की शिक्षा के कारण लोग बहक जा रहे थे, धोखा खा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, भरमाए जा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। सो जो फाउंडेशन शुरू से जो फाउंडेशन दी गई है सच्चाई की, शिक्षा की, सुसमाचार की, जो जितनी भी शिक्षा भविष्यवक्ताओं के द्वारा, 12 प्रेरितों के द्वारा जो दी गई है, उनको याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी समझाया जा रहा है कि मसीह ने क्या क्या शिक्षा दिया था, उसका मारा जाना, जी उठना, गाड़ा जाना और दूसरा आगमन जिसका इनकार किया जाएगा, इसके विषय में भी पतरस समझा रहा है कि उन शिक्षाओं को याद करो जो पवित्र भविष्यवक्ता और प्रेरितों के द्वारा दिया गया है। किस लिए याद करने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि आगे दूसरे आगमन के विषय में लिखा गया है जिसका कलीसिया इनकार करेंगे, या फिर ऐसे झूठे सेवक जो दूसरे आगमन का इनकार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ना हम आगे देखते हैं पद 3 में किस बात का मजाक उड़ाते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तुम्हारे लिए या समझ लेना जरूरी है कि अंतिम दिनों में अपनी ही वासनाओं द्वारा नियंत्रित ठट्ठा करने वालों का आगमन होगा। मतलब प्रभु के आगमन से पहले ऐसे लोगों का आगमन होगा
जो ठट्ठा करते हुए या कहेंगे, क्या हुआ, प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा का? पूर्वजों की मृत्यु से अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। जब वे जानबूझकर या भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में परमेश्वर के शब्द मतलब वचन मात्र द्वारा आकाश मंडल अस्तित्व में आया तथा शब्द ही के द्वारा जल में से जल के द्वारा ही पृथ्वी की रचना हुई, या उनके ठट्ठे का ही परिणाम था कि उस समय का संसार जल की बाण के द्वारा नाश किया गया। किस समय की याद दिला रहा है? नूह के समय की याद दिला रहे हैं। याद करें, जिस प्रकार नूह चेतावनी दे रहा था, एक आज्ञा का प्रचार कर रहा था कि पूरी पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नाश होगी। उस समय के लोग जैसे अपने नाच गाना, शादी ब्याह और मजाक उड़ा रहे थे नूह का, उस समय का धार्मिकता का प्रचारक नूह का मजाक उड़ा रहे थे। इस समय भी मसीह यीशु के दूसरे आगमन का प्रचार करने वालों का मजाक उड़ाया जाएगा। तो नूह के समय में जैसे ठट्ठा करने वाले थे, मजाक उड़ाने वाले थे, इस समय भी वैसे ही लोग होंगे, वैसे ही लोगों का आगमन होगा। और ये बाहर नहीं, कलीसिया के अंदर ही होगा। और बहुत सारे भरमाने वाले झूठे शिक्षक इस प्रकार के सेवक भी आएंगे। जैसे कि इस समय एक संस्था जिसके बारे में आप जानते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, जो शिक्षा देती है कि मसीह का आगमन हो चुका है एक महिला के रूप में। हम देखते हैं कि इस प्रकार के कल्ट जो हैं, झूठी शिक्षा का उदय हो गया है। तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि हम इस समय अंतिम समय में जी रहे हैं। ऐसे समय में जी रहे हैं जब कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। जैसे कि नूह के समय में हुआ था, 40 दिन 40 रात बारिश हुई थी। कोई भी चेतावनी बारिश आने से पहले नहीं हुई। सब कुछ नॉर्मल था। अभी भी वैसे ही होगा, प्रभु का आगमन चोर के समान बिना किसी अलार्म के चेतावनी नहीं दी जाएगी। बिना किसी अलार्म के अचानक चोर के समान मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। पद 7, इसी शब्द अर्थात वचन के द्वारा वर्तमान आकाश मंडल तथा पृथ्वी अग्नि के लिए रखे गए तथा न्याय के दिन पर अधर्मियों के नाश के लिए सुरक्षित रखे जा रहे हैं। कौन से अधर्मी? जो धार्मिकता को जानने के बाद भी अधर्मी या अधर्मियों के मार्ग में जो शामिल हो चुके हैं, संगति में चले गए हैं, वे नाश किए जाएंगे। नाउ हम यहाँ पर पद 6 में देखते हैं, जल प्रलय के द्वारा नूह के समय के लोग, मजाक उड़ाने वाले, अधर्मी लोग, अनैतिक लोग नाश किए गए। इस समय आग से जलाए जाने के लिए पूरे संसार को रखा गया है। मैं इसमें एक बात और रखना चाहता हूं कि हम जब ये संसार नाश हो जाएगा तो हम सांसारिक ना बने रहें। आमीन। पद 8, किंतु प्रिय भाई बहनों, इस बात को कभी भूलने ना देना कि प्रभु के सामने एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में देर नहीं करते, जैसा कुछ लोगों का विचार है। ऐसे विचार धारा रखने वाले भी कलीसिया में होंगे जो इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, प्रभु का आगमन नहीं होगा। ना, वह तुम्हारे प्रति धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कि किसी का भी विनाश हो, परंतु या कि सभी को पाप से मन फिराने का सुअवसर प्राप्त हो। अर्थात वे जो भटक गए उनके लिए भी ये वचन है कि भटकी हुओं के लिए समय सीमा रखी गई है कि वे भी मन फिराएं। पद 10, प्रभु का दिन चोर के समान अचानक से आएगा, जिसमें आकाश मंडल गड़गड़ाहट की तेज आवाज करते हुए नष्ट हो जाएगा, तत्व बहुत ही गर्म होकर पिघल जाएंगे। अर्थ यह है कि पृथ्वी और उसके नीचे जो कुछ है, जैसे कि ज्वालामुखी,
और उस पर किए गए सभी काम प्रकट हो जाएंगे, मतलब लोगों के काम। जब इन सभी वस्तुओं का इस रीति से नाश होना निश्चित है, तो पवित्र चाल चलन तथा भक्ति में तुम्हारा किस प्रकार के व्यक्ति होना सही है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जब ये संसार नष्ट हो जाएगा तो हम संसार की रीति पर क्यों चले, सांसारिक जीवन क्यों जिए, उनके साथ शामिल क्यों हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप ना। जब तुम परमेश्वर के दिन के लिए ऐसे लालसा में इंतजार कर रहे हो मानो उसे गति प्रदान कर रहे हो, तो इस बात के प्रकाश में जब आकाश मंडल आग से नाश कर दिया जाएगा, आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब कुछ आग से नाश कर दिया जाएगा तथा तेज गर्मी के कारण तत्व पिघल जाएंगे। प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां धार्मिकता का वास है। आमीन। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब तुम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हो, कोशिश करो कि प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक तथा निर्दोष पाए जाओ तथा तुम में उनकी शांति का वास हो। हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, इनकार मत करो, इग्नोर मत करो। क्या समझो? उद्धार समझो। ठीक जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने उन्हें दिए गए ज्ञान के अनुसार तुम्हें लिखा है, जैसे उन्होंने अपने सभी पत्रों में भी इन्हीं विषयों का वर्णन किया है। पतरस कह रहे हैं, पौलुस ने भी दूसरे आगमन के विषय में कई बार वर्णन किया है, जिनमें से कुछ विषय समझने में कठिन है, जिन्हें अस्थिर तथा अनपढ़ लोग बिगाड़ देते हैं, जैसा कि वे शेष पवित्र शास्त्र के साथ भी करते हैं, जिससे वे स्वयं अपना ही विनाश कर लेते हैं। मतलब चंचल लोग, अस्थिर, विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग नहीं, यहाँ पर अनपढ़ चंचल लोग हैं, उनके विषय में भी कहा गया है, जो जिनके अंदर स्थिरता नहीं है, वचन को समझने और वचन को पूरा होने तक नहीं ठहरते हैं, ऐसे लोगों के विषय में भी है। और जल्दी फैसला करने वाले लोग भी है इसमें, कि वचन को अपनी मर्जी से समझ लेते हैं, वे दूसरे रेफरेंस को नहीं देखते हैं, न ही पवित्र आत्मा की सुनते हैं, न किसी सेवक की सुनते हैं। तो हम इसमें इस वचन में ये भी देखते हैं कि चंचल मन वाले, जिनके मन को फुसला लेते हैं। हमने देखा था दूसरा अध्याय, इसी चैप्टर में दूसरा अध्याय में 14 पद में ना, ऐसे लोग अपने ही विनाश का कारण होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यह सब पहले से जानते हुए सचेत रहो। ध्यान दीजिए, सचेत रहो। ये सब बातें होंगी, हो रही हैं और होंगी, तो हमें कहा हम सावधान रहें इन बातों से। ऐसा ना हो कि अधर्मियों की गलत शिक्षा में, अब देखिए यहाँ पर और भी क्लियर है, ऐसा ना हो कि अधर्मियों की गलत शिक्षा, कौन सी गलत शिक्षा होगी, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की गलत शिक्षा, ठीक है, अनैतिक जीवन जीने की गलत शिक्षा, शर्मसार सदोम और अमोरा नूह के समय में, और हम देखते हैं अनज्ञकारिता में जीवन जीने वालों के लिए, या फिर हम देखते हैं वासना में जीवन जीने वाले, या नाश करने वाले मार्ग पर चलने वाले, जो वचन की विपरीत होगा, लेकिन उनके द्वारा फिर सामर्थ्य के काम भी दिखाई देंगे, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि इनकी गलत शिक्षा में भी भरमाने वाली बातें भी होंगी। हम देखते हैं भरमाने वाली सामर्थ्य ना, ऐसा ना हो कि अधर्मियों की गलत शिक्षा में बहकर स्थिरता से तुम गिर जाओ। इसलिए इस पत्री को लिखने के उद्देश्य को समझें। गिराए गए थे, गिर गए हैं पतरस के समय में काफी लोग, और इस समय भी इस पत्री के द्वारा पतरस हमें समझा रहा है इस 2024 में कि हम पतरस के समय के लोगों की तरह बहकर स्थिरता से गिरना चाहें। पद 18, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उनकी महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, पिता धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए। हे मेरे पिता, जितने भी लोग इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं, वचन, प्रार्थना, उपवास की भूख और प्यास से भर जाएं, धार्मिकता की भूख और प्यास से भर जाएं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, सब बातों में उन्नति दे, सब परीक्षा से
आपको बचाए। धन्यवाद तेरी स्तुति हो पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से आमीन।